एक बहुत मजबूत शॉट। सलाम चुन्नू। सलाम। सलाम मुन्नी। सलाम मेरे प्यारे। मेरी जान। अच्छा बताओ अब किस चीज का वक्त कहानी है? का वक्त है। कहानी सुनाओ, एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। ठीक है, आज आप सबको एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। आज 3 बहुत ही अच्छे लफ्जों को जानोगे। अरे वाह! गौर से सुनो, गौर से सुनो, ये कहानी है चुन्नू और मुन्नी की। गौर से सुनो। पालक दो मुझे ताकि मैं खा सकूं। पालक दो क्या? पालक दो। बात सुनो, बात कहो। पालक दो मुझे, पालक दो ताकि मैं खा सकूं। पालक नहीं, बात सुनो, बात। अब क्या कहूँ मैं इसको? अरे मुन्नी को कह रहा हूँ, इसकी बात बड़ी मीठी और मजेदार है। हर दिन की तरह अपनी कहानी किस चीज से शुरू करें? एक था, एक नहीं था। खुदाए मेहरबान के अलावा कोई नहीं था। कुछ भी नहीं था। शाबाश। आज की कहानी एक गांव से मुतल्लिक है। गांव एक बहुत ही खूबसूरत और मजेदार जगह होती है। एक बहुत ही खूबसूरत और मजेदार जगह, इसे मैंने खाना है। मेरे खुदा, तुम्हें हर चीज के खाने की पड़ जाती है। लो इसको चूसो, चूसो। जी हाँ, एक अबाबील था, बहुत ही हसीन और खूबसूरत। एक देहात के नजदीक आसमान में उड़ रहा था। अबाबील क्या एक परिंदा है? जी, अबाबील एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा होता है। वो परिंदा के जब बहार आती है तो इसकी खबर हर जगह फैलाता है। हमारी कहानी का अबाबील भी बहुत ज्यादा उड़ चुका था और बहुत थक गया था। क्या कर रहा था? उड़ रहा था। जी हाँ, इसीलिए इसने अपने दिल में सोचा कि बहुत थक गया हूँ मैं, अब किसी जगह बैठूंगा। ए मेरे परो वो जगह देखो, मुझे उस जगह ले जाओ। जी हाँ, छोटा सा अबाबील आहिस्ता से आया और जमीन पर बैठ गया। थोड़ा सा उधर की तरफ गांव के कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, मैं फुटबॉल से खेलूंगी, मैं खेलूंगी। मैं बहुत खुश हुआ कि इसने गेंद को खाने के लिए नहीं कहा। थोड़ा बहुत सीखा है इसने। पहले मैं खेलूंगी फिर उसे खा लूंगी। अरे ये खाने की चीजें नहीं होती। ठीक है मुन्नी, कहानी के बाद गेंद से खेलेंगे। फुटबॉल से खेलेंगे। जी, मतलब ये कि अबाबील आराम कर रहा था और बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक एक बच्चे ने बहुत जोर का शॉट मारा। ये शॉट बहुत मजबूत था। गेंद बहुत तेज इस छोटे से अबाबील को लगी और अबाबील के पर जख्मी हो गए। अफसोस, अब उस परिंदे के परों का क्या बना? जी, छोटे से परिंदे को बहुत दर्द हुआ। मेरे खुदा। उसने चाहा अपने परों को खोले और उड़े, लेकिन उड़ न सका क्योंकि इसके परों में बहुत दर्द हो रहा था। अफसोस, ये गुनाह है, बेचारा खूबसूरत अबाबील। जी हाँ, अबाबील बहुत खूबसूरत होता है। अबाबील बेचारा परेशान था। चलो, सुनना चाहते हो कि आगे की कहानी में क्या हुआ? हाँ, सुनाए सुनाए आगे क्या हुआ। ठीक है, बहुत जल्दी हम वापस आएंगे और बाकी बची हुई कहानी सुनाएंगे। मरहम, अबाबील, उड़ना, अबाबील। अच्छा, हम क्यों वापस आए हैं? कहानी सुनाओ। हाँ जरूर। अच्छा बताओ, अब तक कहानी में क्या बताया मैंने मुन्नी? अबाबील फुटबॉल से खेल रहा था, अबाबील ने शॉट मारे
बच्चों को लग गई, वो रोने लग गए। नहीं नहीं नहीं, बच्चों ने फुटबॉल खेला, शॉट मारा और अबाबिल के पर जख्मी हो गए। जी शाबाश। बच्चे आए और अपनी गेंद ले गए। अचानक इनकी नजर अबाबिल पर पड़ी। तब वो समझे कि क्या हुआ है। इनको बहुत दुख हुआ क्योंकि वो अबाबिल को बिल्कुल भी जख्मी नहीं करना चाहते थे। प्यारे अबाबिल, प्यारे अबाबिल, प्यारे अबाबिल, प्यारे अबाबिल, हमें माफ करना प्यारे अबाबिल, प्यारे अबाबिल, प्यारे अबाबिल। है काश तुम्हारा दुख दर्द दूर हो जाए और तुम्हारे पर भी ठीक हो जाए। प्यारे अबाबिल, प्यारे अबाबिल, प्यारे अबाबिल, प्यारे अबाबिल। जी ठीक उसी वक्त एक मेहरबान बूढ़ा आदमी वहां पहुंचा। ए, कौन आ पहुंचा? बूढ़ा आदमी। कहो बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी। शाबाश। शाबाश। हाँ, बूढ़ा आदमी, दादा जान की तरह, जो हमसे बहुत पहले इस दुनिया में आए और बड़े हो गए और अब बूढ़े हो गए। इनके बाल किस रंग के हो गए थे? नीले। नीला नहीं, नीला क्या है, सफेद हो गए। सफेद। जी सफेद। बूढ़ा मेहरबान आदमी आया और बहुत आहिस्ता से अबाबिल को जमीन से उठाया। अबाबिल डरा हुआ था क्योंकि उसे मालूम नहीं था बूढ़ा आदमी इसके साथ क्या करेगा। ऐसा ना हो कि मुझे कुछ कर दे। ए मेरे खुदा, मुझे डर लग रहा है। देखो मैं कैसे लड़स रही हूँ। शाबाश, तुमने कितनी अच्छी बात कही नन्नी। मैंने इसे सिखाया था, जरा सब्र करो, जरा सब्र करो। क्या तुम तैयार हो? मेरे खुदा, मुझे डर लग रहा है। देखो मैं कैसे लड़स रही हूँ। शाबाश। आखिरकार बूढ़ा आदमी अबाबिल को अपने घर ले गया। इसके जख्म पर एक मरहम लगाया। क्या लगाया? मरहम। तुम भी कहो। मरहम। शाबाश, मरहम। मरहम एक तरह की दवा है जो जख्म और जले हुए जिस्म को जल्दी सही कर देता है। इसके बाद अबाबिल के परों पर पट्टी बांधी और इसको एक टोकरी में रख दिया। ए छोटे से अबाबिल, अब तुम ठीक हो जाओगे, परेशान न होना, तुम उड़ने लग जाओगे। ए छोटे से अबाबिल, अब तुम ठीक हो जाओगे। मैं अबाबिल जाऊंगी। फिर शुरू कर दिया। ये लो चूसनी चूसो। जी, दिन रोज बरोज गुजरते रहे। अबाबिल अपने दोस्तों को देखता था कि जो खुदा के आसमानों में उड़ रहे थे। अबाबिल का भी दिल चाहता था कि जल्दी से इसके पर ठीक हो जाएं, इसीलिए खुद से कहता था, यानी मैं जानना चाहता हूँ कि वो दिन कब आएगा जब मेरे पर ठीक होंगे और मैं यहाँ से उड़ सकूंगा और घर जाऊंगा। मेहरबान बूढ़ा आदमी हर रोज अबाबिल को पानी और दाना देता और इस पर हाथ फेरता था। प्यारे। अबाबिल बूढ़े आदमी से बहुत खुश रहता था क्योंकि वो समझ गया था कि ये बूढ़ा आदमी कितना मेहरबान है। हाँ, बहुत मेहरबान था वो बूढ़ा आदमी। जी, बहुत ज्यादा। कुछ दिन और गुजर गए, यहाँ तक कि एक दिन बूढ़ा आदमी आया। उसने अबाबिल के परों से पट्टी खोली। अबाबिल ने आहिस्ता से अपने परों को फड़फड़ाया। अब इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। खुशी के साथ परों को फड़फड़ाया और उड़ गया और आसमान में चला गया। अब वो दोबारा उड़ सकता था। उसने ऊपर से खुशी का इजहार करते हुए कहा, खुदा हाफिज है बूढ़े मेहरबान आदमी। जब यहाँ से गुजरूंगा तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज। जी, हमारी कहानी का अबाबिल तो चला गया, लेकिन बूढ़े मेहरबान आदमी की नेकी हमेशा याद रखी जाएगी। कितना अच्छा हो अगर हम भी परिंदों और जानवरों के साथ मेहरबानी से पेश आएं और कभी उन्हें अजियत ना करें। मैं अजियत नहीं करता और ये भी अजियत नहीं करती। हाँ,
जानवरों को परेशान ना करे, क्योंकि खुदाए मेहरबान इनको पसंद करता है। हाय मेरी जान, खुदा जानवरों को शाबाश। पसंद करता है। जी। जी हाँ, ये कितना अच्छा है। और मुन्नी की कहानी बस यही थी। टुन्नू और मुन्नी की कहानी बस यही थी। यही थी, बस यही थी। कहानी बस यही थी। यही थी, बस। आखिरकार हमारी कहानी यही थी। बताओ बच्चों, आज हमने कितने अल्फाज सीखे? अबाबील भी खाऊंगी, पर पका कर खाऊंगी, मरहम भी खाऊंगी और बुरात भी खा लूंगी। हर चीज को खाना चाहता है ये, हर चीज को। हाय आज मेरी जो आपने जान। मजेदार कहानी सुनी है और उससे जो अल्फाज सीखे हैं, उससे एक कहानी बनाकर या एक तस्वीर बनाकर हमें इरसाल करें। हम इसको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। सही कह रहा हूँ ना चिन्नू? हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, अब जाने का वक्त आ गया है। खुदा हाफिज चुन्नू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मुन्नी। खुदा हाफिज। खुदा के लिए इन परिंदों को तंग मत करे। खुदा हाफिज।